वीडियो को शुरू करने से पहले सब्सक्राइब बटन को दबाकर कहिए कि लाइक बटन उसकी चुगली करते हुए कह रहा था कि उसके बस की कुछ नहीं है, वो कुछ भी नहीं कर सकता। और फिर लाइक बटन को दबाकर वही चीज सब्सक्राइब बटन की ओर से उसे कहिए। फिर बेल आइकन को दबाकर उनकी लड़ाई का नतीजा क्या निकला इसकी नोटिफिकेशंस पाने का इंतजार करिए। अगर आपको हिंदी में क्राइम की कहानियां, मर्डर मिस्ट्रीज और अनसॉल्व्ड स्टोरीज सुननी अच्छी लगती हैं तो आप बिल्कुल सही चैनल पर आए हैं। आज की कहानी शुरू करते हैं दोस्तों। आज के एपिसोड 2 की कहानी है एक ऐसे इंसान के बारे में जिसके बारे में एक वक्त पे कहा जाता था कि अमेरिका उसकी मुट्ठी में था। इसके दोस्तों की लिस्ट में डोनाल्ड ट्रंप, प्रिंस एंड्रयू और बिल क्लिंटन जैसे अमीर और पावरफुल लोगों का नाम शुमार था। उसके बारे में एक बार डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि जेफ को मैं 15 साल से जानता हूं। वो एक टेरिफिक गाय है और उसे भी लड़कियां बहुत अच्छी लगती हैं, स्पेशली कम उम्र वाली जवान लड़कियां, बिल्कुल मेरी तरह। वो नाबालिग लड़कियों का पहले खुद शोषण करता और बाद में अपने अमीर और पावरफुल दोस्तों से उनका शोषण करवाता और इस सब के दौरान उनकी ऑडियो और वीडियो रिकॉर्ड करता और फिर उन्हीं दोस्तों को ब्लैकमेल करके अपने सही और गलत काम करवाता। ये शख्स था जेफरी एप्स्टीन। शायद उसके इन्हीं गुनाहों और चालाकियों की वजह से उसका अंत ऐसा हुआ कि आज भी वो चर्चा का मुद्दा है। 10 अगस्त 2019 की सुबह तकरीबन 6 बजे जेफरी को उसके ही सेल में एक चादर को गले में लपेट के लटका हुआ पाया गया। जब उसकी बॉडी को ऑटोप्सी के लिए भेजा गया तो उसमें कहा गया कि जेफरी ने खुदकुशी की है। ये था ऑफिशियल वर्जन पुलिस का। पर इसमें एक दिलचस्प मोड़ तब आया जब एप्स्टीन के भाई मार्क ने उसकी बॉडी क्लेम की और अपने एक डॉक्टर से उसकी ऑटोप्सी करवाई। उसमें यह कहा गया कि चादर को गले में लपेट के टांगना सिर्फ एक दिखावा था, असल में उसका कत्ल किया गया था। काफी शोर शराबे के बाद FBI तक इन्वॉल्व हुई और फिर काफी राज सामने आने लगे। जैसे पहला कि सीसीटीवी कैमरास जो जेफरी के सेल के ठीक बाहर थे सिर्फ उसी दिन के लिए खराब पाए गए और वो गार्ड्स जो तब ड्यूटी पे थे उन्हें सख्त हिदायतें थी कि जेफरी के सेल में हर 30 मिनट बाद जाकर ये चेक किया जाए कि वो ठीक है या नहीं। पर वो गार्ड्स उस दिन 8 घंटे तक उसके सेल की तरफ गए ही नहीं, बल्कि वो गार्ड्स वहां सोते हुए पाए गए। ये सारी चीजें इशारा कर रही थी एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी, एक साजिश की ओर। आखिर क्यों और कैसे अमेरिका के उस वक्त के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, क्वीन एलिजाबेथ के बेटे प्रिंस एंड्रयू और अमेरिका के पूर्व प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन और अनगिनत हॉलीवुड के सेलिब्रिटीज का दोस्त एक छोटे और गंदे से जेल के कमरे में लटका हुआ मिला था? अगर सच में उसका कत्ल हुआ था तो आखिर क्यों और कौन उसे मारना चाहेगा? इसको समझने के लिए हमें जेफरी के काले कारनामों को शुरुआत से देखना होगा दोस्तों। आप ये जान के हैरान होंगे कि जेफरी शुरुआत में एक मैथ्स का टीचर था और उसका वास्ता बच्चों से पढ़ता ही रहता था। पर थोड़ी ही देर बाद जेफरी टीचिंग छोड़ के बैंकिंग में चला गया। बैंकिंग में आने के बाद जेफरी की जैसे किस्मत ही खुल गई। जेफरी को मिलियनेयर क्लाइंट्स मिलने लगे। वो करोड़ों का व्यापार करने लगा। उसने 2 इन्वेस्टमेंट की कंपनीज खोली। एक वक्त पे उसका रूल था कि वो 1 बिलियन से कम संपत्ति वाला क्लाइंट ही नहीं लेता था। कहते हैं 1991 में उसकी जिंदगी में गिलेन मैक्सवेल आई। गिलेन बेटी थी रॉबर्ट मैक्सवेल की और रॉबर्ट एक बदनाम जासूस था, पर वो अपने बच्चों के लिए करोड़ों की संपत्ति छोड़ गया था। उसकी मौत भी एक राज ही है दोस्तों। खैर, कहते हैं जेफरी को इन्वेस्टमेंट्स और बैंकिंग के कुछ करोड़ों से निकालकर देह व्यापार के अरबों के बिजनेस का सपना गिलेन ने ही दिखाया था और जेफरी को यह सपना इतना अच्छा लगा कि वो इसमें डूबता ही चला गया। जेफरी और गिलेन कॉलेज की मध्यम वर्गीय फैमिली से आई बच्चियों को निशाना बनाते। वो लड़कियों को अपने महल जैसे घर में बुलाते और जेफरी एक तौलिया पहन के लेट जाता। फिर गिलेन लड़कियों को उसे मसाज करने को बोलती। मसाज के अंत तक जेफरी उन लड़कियों का शोषण करता और फिर डराता और पैसों का लालच देता ताकि वो और लड़कियों को ले आए। महज $200-300 इन लड़कियों को देकर वो अपने अमीर क्लाइंट से करोड़ों डॉलर्स लेता और वो इस सब के दौरान उनकी वीडियोस बना लेता और फिर उन्हें ब्लैकमेल करता।
कहते हैं एक वक्त पे जेफरी की कुल संपत्ति 1 बिलियन से भी अधिक मानी जाती थी। इसमें न्यूयॉर्क का $77 मिलियन का मैंशन, एक प्राइवेट आइलैंड, एक पाम बीच फ्लोरिडा में रैंच जो कि 30 किलोमीटर तक फैला था, एक पर्सनल जेट और अनगिनत अपार्टमेंट्स थे। दोस्तों, सन 2002 में एक आर्टिकल छपा जिसमें पहली बार दुनिया को जेफरी एप्स्टीन के बारे में पता चला था। उसमें उसके बारे में कहा गया था कि जेफरी पर्दे के पीछे रहकर सारी गेम खिलाने वाला एक बहुत बड़ा खिलाड़ी था और उसके अगले ही साल जेफरी ने उसी मैगजीन को खरीदने के लिए करोड़ों का ऑफर कर दिया। हालांकि जेफरी उसे नहीं खरीद पाया, पर जेफरी ने अपनी ताकत का अंदाजा उन्हें दिखा दिया था। जेफरी के ऊपर पहली बार केस दर्ज हुआ और सजा हुई 2008 में। असल में उसकी सजा 18 महीनों की थी, लेकिन उसे कम करके 13 महीनों की कर दिया गया और उसमें भी वो 8 से 12 घंटे के लिए जेल से बाहर आके काम और जरूरी मीटिंग्स अटेंड करता। आप खुद सोचिए दोस्तों, एक शख्स जिस पर अंडर एज लड़कियों के साथ रेप के चार्जेस हों और वो भी अमेरिका जैसे देश में, उसके कितने ऊपर तक कनेक्शंस होंगे कि वो ये सब फायदे जेल में बैठा ले रहा था। खैर, यहां तक कि जेफरी के बाहर आने के बाद भी ये फेमस, अमीर और पावरफुल लोग उसे रोजाना बिल्कुल ऐसे मिलते रहे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। क्योंकि 2010 में जेफरी की एक फोटो वायरल हुई जिसमें वो इंग्लैंड की महारानी क्वीन एलिजाबेथ के बेटे प्रिंस एंड्रयू के साथ बातचीत कर रहा था। और इसी प्रिंस एंड्रयू की एक और तस्वीर करीब 2006 के पास खींची गई थी जिसमें वो एक बहुत ही जवान लड़की के साथ खड़ा था, उसकी कमर में हाथ डालकर, और पीछे खड़ी थी गिलेन मैक्सवेल। वो लड़की थी वर्जीनिया वेफर। उसने एंड्रयू पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि प्रिंस एंड्रयू ने उसका 3 बार रेप किया था। उसका कहना था जब उसके साथ यह घटना हो रही थी तब वो महज 16 या 17 साल की ही रही होगी। और वहां प्रिंस एंड्रयू ने यह माना कि उसके संबंध जेफरी के साथ दोस्ती के थे, पर उस पे उसे शर्मिंदगी थी और वर्जीनिया झूठ बोल रही थी। प्रिंस एंड्रयू ने यह माना ही नहीं कि वर्जीनिया को वो कभी मिले भी थे। और एक बार प्रिंस एंड्रयू को जब एक इंटरव्यू में उस फोटो के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उन्हें कुछ याद ही नहीं है। खैर, ये केस कुछ और देर अदालत में चला, पर बाद में कोर्ट के बाहर समझौता कर लिया गया। मगर दूसरी तरफ जेफरी के पापों का हिसाब होना अभी बाकी था। 2019 साल में जेफरी को न्यू जर्सी के एक एयरपोर्ट से हिरासत में लिया गया। तारीख थी 6 जुलाई। जेफरी के ऊपर चाइल्ड ट्रैफिकिंग, सेक्स ट्रैफिकिंग और चाइल्ड पोर्नोग्राफी जैसे इल्जाम लगे। उसके नाबालिग शिकारों में से सबसे कम उम्र की शिकार 14 साल की एक बच्ची थी और जेफरी ने कोर्ट में बेशर्मी दिखाते हुए नॉट गिल्टी की अपील की, मतलब कि वो कसूरवार अपनी आंखों में नहीं था। उसने अपनी बेल के लिए 4000 करोड़ का ऑफर किया था दोस्तों, लेकिन कोर्ट ने ये ऑफर ठुकरा दिया। और पता चलते चलते ये भी पता चला कि जेफरी की शिकार 70 से भी ज्यादा लड़कियां हो चुकी थी। एक और दिलचस्प बात जो मैं यहां आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, वो ये थी कि जेफरी डोनेशंस बहुत करता था और वो डोनेशंस ज्यादातर साइंस और रिसर्च फील्ड में होती थी। असल में उसका एक प्रोजेक्ट था जिसके लिए वो ये सब डोनेशंस करता था। उसने कुछ साइंटिस्ट को अपने रैंच पर बुलाकर उन्हें ट्रांस ह्यूमैनिज्म पर काम करने के लिए कहा था। यानी कि वो चाहता था कि उसका स्पर्म लेकर एक साथ 20 लड़कियों में किसी तरह डाला जाए ताकि वो 20 लड़कियां आगे जाकर उसके बच्चों की मां बन सकें और उसका वंश आगे चला सके। और ऐसा उसने सिर्फ एक बार ही नहीं बल्कि बार बार करने का सोचा हुआ था, पर उसे सही वक्त पर रोक लिया गया। अब जेफरी की मौत के बाद गिलेन, जो कि अभी जिंदा थी, वो काफी दौड़ी, अलग अलग देशों में भागने और छुपने के बाद अंत में गिलेन अमेरिका के हत्थे चढ़ गई। उस पे जेफरी के साथ मिलकर बच्चियों का शोषण करने के आरोप लगे और इस साल 28 जून को उसे 20 साल की सजा सुनाई गई है दोस्तों। और अगर और इल्जाम भी साबित हो गए तो उसे 140 साल की सजा हो सकती है।
इस सब के दौरान गिलेन बहुत आराम से जेल की छत पे एक्सरसाइज करती दिखी थी और कहते हैं उसका मानना है कि वो शायद सजा से बच जाएगी या उसका भी जेफरी जैसा ही हाल किया जाएगा, क्योंकि जो वीडियोस और फोटोस उसके पास हैं उनसे सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अमीर और बड़े लोगों की जिंदगी में भूचाल आ जाएगा। दोस्तों, जेफरी का अंत तो सारी दुनिया ने देख लिया। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि घिलेन का अंत कैसे होता है। अगर अभी तक आपने लाइक, शेयर और सब्सक्राइब बटन नहीं दबाया तो वीडियो की शुरुआत में जाकर सुनिए मैंने क्या कहा था। जी हां, जाइए। नहीं, सच में जाइए जाइए। भाई आगे कुछ नहीं है, जाओ। हद है यार।